हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसी स्टडिंग फिजिक्स। तो आज हम चैप्टर 12 के न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए समझेंगे। पहला क्वेश्चन है, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्ट्स क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है तो R/R डैश अनुपात का मान क्या है। इसे सॉल्व करते हैं। पार्ट्स क्रम के लिए सूत्र होता है 1/R डैश इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। वैल्यू पुट करेंगे। R1 की वैल्यू है R/5, तो R/5 करेंगे तो इस प्रकार R/ ये ऊपर पहुंच जाएगा तो 5/R हो जाएगा। इसी प्रकार R2 का वैल्यू, R3 का वैल्यू, R4 का वैल्यू, R5 का वैल्यू, सभी का वैल्यू यही होगा। अर्थात R1 इक्वल R2 इक्वल R3 इक्वल R4 इक्वल R5 इक्वल R/5। क्योंकि R को हमने 5 बराबर भागों में डिवाइड किया है तो इसलिए इसे सभी जो भाग हैं हमारे बराबर होंगे। तो इस प्रकार 1/R डैश इक्वल हो जाएगा, इनका एलसीएम लेंगे तो 25/R हो जाएगा। और R डैश इक्वल निकालेंगे तो R डैश इक्वल R/25। और वैल्यू चाहिए हमें R/R डैश इक्वल R डैश का वैल्यू है हमारा R/25। तो इसे अपोन के अपोन में है तो इसलिए यह ऊपर पहुंच जाएगा तो 25R/R, R से R कैंसिल, अर्थात R/R डैश इक्वल आ जाएगा 25। अर्थात डी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। तो ये हमारे 4 ऑप्शन है, इसे भी समझते हैं। फॉर्मूला होता है P इक्वल VI। V का वैल्यू निकालेंगे, V का वैल्यू होता है ओम के नियम से V इक्वल IR। तो V का वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पर, तो IR ब्रैकेट I की I में मल्टीप्लाई करेंगे तो P इक्वल आ जाएगा I² R। दूसरा P इक्वल V, I का वैल्यू पुट करेंगे, ओम के नियम से I का वैल्यू निकालेंगे तो V/R हो जाएगा। तो इस प्रकार एक दूसरा फॉर्मूला बनेगा P इक्वल V²/R। तो इस प्रकार इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा, अर्थात IR²। यह इसका सूत्र नहीं होगा। यह 3 होंगे, ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, किंतु यह नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी विद्युत बल्ब का अनुमंताक 220 वोल्ट 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोक्त शक्ति कितनी होगी। V इक्वल दे रखा है 220 वोल्ट, P इक्वल दे रखा है 100 वाट, V डैश इक्वल दे रखा है 110 वोल्ट, P डैश इक्वल फाइंड करना है। सूत्र होता हमारा P इक्वल V²/R। R का वैल्यू निकालेंगे तो V²/P, V² का वैल्यू पुट करेंगे। V का वैल्यू हमारा 220 गुणा 220 स्क्वायर है, इसलिए 2 बार लिख लिया। P का वैल्यू 100 रख देंगे, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से 0 कैंसिल का वैल्यू, तो P डैश इक्वल सूत्र होगा V डैश का स्क्वायर/R। तो V डैश का वैल्यू पुट करेंगे 110 इंटू 110। R का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है, इसको यहाँ रख देंगे, कैंसिल करेंगे। सॉल्व करने के पश्चात 25 वाट P का वैल्यू यानी P डैश आ जाएगा 25 वाट। डी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में
पहले श्रेणी क्रम में और फिर पास क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पास क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? सबसे पहले श्रेणी क्रम के लिए तो RS इक्वल R1 प्लस R2, यह सूत्र होता है हमारा। RS का मतलब सीरीज, RS मतलब सीरीज श्रेणी क्रम के लिए। तो R1 और R2 इक्वल हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं इसके इक्वल। R2 के लिए R1 लिखते हैं, तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 2R1 हो जाएगा। इसी प्रकार पास क्रम के लिए सूत्र होता है 1/RP इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R1 प्लस 1/R1, क्योंकि R1 इक्वल है R2 के, इसलिए R2 का वैल्यू यहाँ पर R1 रख दिया। इसके लिए सॉल्व करेंगे तो 2/R1 आ जाएगा। RP इक्वल फाइंड करेंगे तो R'/R1/2 आ जाएगा। सूत्र होता है हमारा HS इक्वल V²T/RS। S का मतलब सीरीज के लिए, S का मतलब सीरीज के लिए, S का मतलब हीट, तो इसका यह सूत्र होता है। तो V²T/RS का वैल्यू कितना निकाला था हमने? यह है 2R1, तो इस वैल्यू को इसमें पुट कर लेंगे 2R1। तो इस प्रकार RHS इक्वल इतना आ गया। इसी प्रकार समांतर क्रम के लिए निकालेंगे, अर्थात पैरेलल P लगा लेते हैं। HP इक्वल V²T/RP। RP का वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 2V²T/R1। हमारे लिए चाहिए HS/HP इक्वल HS का वैल्यू लगा लेंगे, यह HS का अनुपात का मतलब डिवाइड, HP का वैल्यू यह लगा लेंगे। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के पश्चात आएगा 1/4, अर्थात HS/HP इक्वल 1/4, अर्थात C ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है? इसका आंसर होगा विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को दो बिंदुओं के बीच पास क्रम में संयोजित किया जाता है, अर्थात समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी तांबे के तार का व्यास 0.5 mm तथा प्रतिरोधकता 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर है। 10 ओम प्रतिरोध का प्रतिरोधक बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी? यदि इसके दोगुने व्यास का तार लें तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा? जब सॉल्व करते हैं तो डी का वैल्यू दे रखा है, अर्थात डायमीटर, व्यास दे रखा है हमें 0.5 mm मिलीमीटर। तो त्रिज्या निकालेंगे हम, तो व्यास का आधा होती है त्रिज्या, तो 0.5/2 mm। इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो आ जाएगा 5/2 × 10⁻⁴ मीटर। रो का वैल्यू दे रखा है, अर्थात प्रतिरोधकता 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। प्रतिरोध दे रखा R इक्वल 10 ओम। सूत्र होता है R इक्वल ρL/A। ρL/A का मतलब एरिया, तो एरिया निकालने के लिए हमें वृत्त का एरिया होता है, वृत्ताकार तार होता है, इसलिए πr² लगाएंगे। तो L का वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो L इक्वल आ जाएगा R πr²/ρ। तो वैल्यू पुट कर लेंगे, R का वैल्यू है 10, पाई का वैल्यू होता है 22/7, R² का वैल्यू है 5/2 2 टाइम्स और 10⁻⁴ × 10⁻⁴ 2 टाइम्स लिख लिया इसको भी, अपॉन रो का वैल्यू पुट कर लिया। सॉल्व करेंगे तो L का वैल्यू आ जाएगा 122.7 मीटर, जबकि R अनुक्रमानुपाती होता है 1/A।
तो R1 अपॉन R2 इक्वल A2 अपॉन A1 होगा। तो वैल्यू पुट कर लेंगे। R1 का वैल्यू है 10, R2 हमारे लिए चाहिए, इक्वल A2 का वैल्यू लगाएंगे तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये लगा लिया। इसी प्रकार इसका वैल्यू तो पाई आर स्क्वायर होता है, ये लगा लिया। 2 के लिए 2D अपॉन 2 होगा और A के लिए होगा D अपॉन 2 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, पाई से पाई कैंसिल, सॉल्व करने पर आ जाएगा 4 अपॉन 1, अर्थात R2 इक्वल आ जाएगा 1 अपॉन 4 इंटू 10। सॉल्व करने पर आएगा 2.5 ओम नया प्रतिरोध होगा। ये हमारा नया प्रतिरोध होगा। यदि तार का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध का मान घटकर 1/4 हो जाएगा, जैसा कि नया प्रतिरोध हमने यहाँ पर देखा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर V के विभिन्न मानों के लिए उसमें प्रवाहित विद्युत धाराओं I के संगत मान आगे दिए गए हैं। जैसा कि I का वैल्यू दे रखा है और V का वैल्यू दे रखा है। V तथा I के बीच ग्राफ खींचकर इस प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का ग्राफ के द्वारा आंसर समझेंगे। तो यह हमारा y अक्ष है और यह हमारा x अक्ष है। तो यहाँ पर हमने I को डेनोट किया है और यहाँ पर हमने V को डेनोट किया है। तो यह हमारी V की साइड है और यह हमारी I की साइड है। तो अब दोनों वैल्यूओं को पुट करेंगे, अर्थात दर्शाएंगे। जैसा कि क्वेश्चन में दिखाया कि जो V का वैल्यू है, V का वैल्यू है हमारा 1.6। तो 1.6 को दर्शाएंगे, 1.6 के लिए यहाँ पर दर्शाएंगे तो इसके ऊपर यहाँ कर दिया। I का वैल्यू कितना है 0.5, तो यहाँ पर इसकी लाइन में, तो इसको यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ ये हमने खींच लिया। इस प्रकार V का दूसरा वैल्यू है 3.4, तो 3.4 यहाँ आ जाएगा तो इसकी लाइन में, और जबकि I का वैल्यू है 1 तो यहाँ पर ये दूसरा आ जाएगा। इसी प्रकार तीसरा V का वैल्यू है 6.7, जबकि I का वैल्यू है 2, तो इस प्रकार ये यहाँ पर मिलेगा। और V का वैल्यू है, नेक्स्ट है V का वैल्यू 10.2, तो 10 ये आ गया तो इसकी ऊपर लाइन में जाएंगे। और I का वैल्यू है 3, तो इसको हम जहाँ ज्वाइन करेंगे ये यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। नेक्स्ट वैल्यू है V का 13.2, जबकि I का वैल्यू है हमारा 4। तो इस प्रकार एक सीधी लाइन एक हमारी ड्रॉ हो जाएगी। अब इसे समझेंगे ओम के नियमानुसार। ओम का नियम होता है V इक्वल IR, तो R इक्वल V अपॉन I। अब इसमें हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को माइनस करेंगे, इसी प्रकार हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को माइनस करेंगे। तो V का हाईएस्ट वैल्यू कितना है हमारा 13.2 और लोएस्ट वैल्यू कितना 1.6। तो 13.2 माइनस 1.6। अब I का वैल्यू हाईएस्ट कितना है, हाईएस्ट है हमारा 4, और जबकि लोएस्ट वैल्यू कितना है 0.5। तो इसको माइनस करेंगे तो इसको कैलकुलेट करके आ गया 3.3 ओम। R का वैल्यू 3.3 ओम। तो यही हमारा इसका आंसर होगा।